सेबी के फ्रॉथ बिल्डिंग वाले बात जो फरवरी के महीने में हुई थी, उसके बाद से होड़ मच गई थी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के अंदर, सारे के अंदर अपनी स्मॉल कैप स्कीम के अंदर में लमसम और एसआईपी को बंद करने में या एसआईपी की लिमिट कम करने में और लमसम को बंद करने में। और 2-3 महीने हुए नहीं कि सारे म्यूचुअल फंड वापस से अपने जो स्कीम के अंदर का इनफ्लो है उसको ओपन कर रहे हैं। पहले हमने देखा कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से फरवरी मार्च के महीने में ही उसके लमसम पे और एसआईपी पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी और जुलाई के महीने से वापस रिज्यूम कर दिया, सब कुछ फ्री कर दिया गया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहीं पे दूसरी टीम हमें एक टाटा जैसे म्यूचुअल फंड भी दिख रही है जिनका सीधा सीधा कहना है कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम रिस्ट्रिक्शन नहीं हटाएंगे। यहाँ पे तीसरा एक फंड हाउस हमें देखने को मिला है फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। इनकी स्मॉल कैप स्कीम पे जो रेस्ट्रिक्शन था, जो कि 50,000 रुपीज पर पैन एसआईपी का था और 2 लाख रुपीज पर पैन मंथली लमसम इन्वेस्टमेंट का था, इसको हटा दिया गया है। और एसआईपी जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, अब आप जितने भी फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड के इन्वेस्टर हो, जो उनकी स्मॉल कैप स्कीम है, आप हर महीने 2 लाख रुपए तक की एसआईपी कर सकते हो। और कम ही परसेंट में लोग हैं जो 2 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर महीने एसआईपी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर लोग 5, 10, 15, 20, 50 पहुंचते दम तोड़ देते हैं। तो वैसे में एक तरीके से रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो लिमिट खत्म ही हो गई, क्योंकि 2 लाख रुपए हर महीने एसआईपी की लिमिट बहुत ज़्यादा होती है और लमसम की भी लिमिट 2 लाख के ऊपर, 2 लाख है ही, तो वहाँ भी हर महीने आप 2 लाख लमसम भी कर रहे हो, 2 लाख एसआईपी भी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो एक तरीके से समझो रिटेल इन्वेस्टर के लिए फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड फ्री हो चुकी है रिस्ट्रिक्शन से, जब चाहो जैसे चाहो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में स्मॉल कैप फंड्स को या स्मॉल कैप पूरे सेक्टर को लेके 2 तरीके का माइंडसेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक माइंडसेट है जो कहता है, मतलब फंड्स हाउसेस का, कि इंडिया के अंदर काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है, बिजनेस ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ स्मॉल कैप्स की काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो हम भाई इन्फ्लो लेंगे, हमें पैसे चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, हम इन्वेस्ट भी करेंगे और मतलब सब कुछ सही है। एक जो सेगमेंट है इन फंड हाउसेस का, जैसे टाटा जैसी फंड हाउस है, एसबीआई जैसी फंड हाउस है, एसबीआई ने तो एक जमाने से रेस्ट्रिक्शन लगा के रखी हुई है, तो इनका कहना है कि नहीं, हमें मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग रहा है स्मॉल कैप सेगमेंट, एंड हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है और बहुत ज़्यादा पैसा हमारे पास आ जा रहा है, तो हमें उसको, हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, वो अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दिख रही है, इसलिए हम भाई कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम अपना लमसम तो बंद रखेंगे ही रखेंगे, प्लस एसआईपी पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा के रखेंगे। जबकि अगर हम फ्रैंकलिन इंडिया की बात करें तो ऐसा नहीं कि उसका एयूएम बहुत कम है, लगभग 14,000 करोड़ के आसपास उसका एयूएम पहुंच चुका है, एंड इंडियन मार्केट के अंदर में इस स्मॉल कैप स्कीम ने 18 ईयर्स का टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया है। पीछे के टाइम में शुरुआती दौर में इस फंड के काफ़ी अच्छे रिटर्न्स थे, बीच के कुछ सालों में लाइक 15, 16, 17 में कुछ सालों में जो स्मॉल कैप, उस टाइम पे पूरा स्मॉल कैप मार्केट ही खराब चल रहा था, तो ये फंड थोड़ा सा वहाँ पे अंडर परफॉर्म कर रही थी। फिर रिसेंट 1-2 साल जो ये रैली आई है, उसके अंदर फिर से स्मॉल कैप फंड के अंदर जो फ्रैंकलिन का स्मॉल कैप फंड है, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म अगर देखते हो इस कारण से, तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस हमें इस फंड की अच्छी जरूर देखने को मिलती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक बार इन्वेस्टमेंट करके आप बैठो, ऊपर नीचे होता रहेगा, रूल रेगुलेशन बनते भी करते रहेंगे, बस होल्ड करके हमें बैठने की जरूरत होती है। तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड के इन्वेस्टर के लिए। आप एसआईपी की लिमिट अगर बढ़ाना चाहते हो तो डेफिनेटली अब आप एसआईपी की लिमिट बढ़ा सकते हो। अपनी राय इसके बारे में कमेंट में जरूर देना, आप किस पक्ष में हो, लिमिट लगाने के, बंद करने के इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इनफ्लोज या लमसम बंद है उसके पक्ष में, या जो खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, या जिन्होंने नहीं लगा रखा है उनके पक्ष में। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में देना।